वहाँ से हर जगह से एक दूसरे जगह से भगाया जा रहा है। अपने हक के लिए कहाँ कहाँ जाएं, लेकिन तानाशाही चल रहा है। शासन और प्रशासन दोनों का तानाशाही चल रहा है, कोई सुनने का तैयार नहीं है। ठीक है, हर सीट का लिमिट होता है, आप अनलिमिटेड कर दिए। जब वैकेंसी भर दिए हम लोग, जब नाम आ गया क्वालिफाई हो गए, तो नया रूल निकाले कि 5000 को ही देंगे। आपको तक पैसे लगा दिए, सीट तो सो ही नहीं किया था पहले से। पिछले एग्जाम में देखिए सर किस तरह से पारदर्शिता दिया गया था। हिंदी का टाइपिंग स्पीड दिखाया गया था, इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड दर्शाया गया था, लेकिन इस बार कुछ नहीं दर्शाया गया है। देख सकते हैं इसी तरह से अटेंडेंस बनाते रहेंगे। देख सकते हैं हमारे पीछे अभी जो लोग दिख रहे हैं, छात्र दिख रहे हैं, वो बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं। और बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी आज सीएम आवास पहुंचने की कोशिश थे और प्रशासन ने उन्हें रोका है और वहां से उन्हें हटाया जा रहा है। और आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन जिस तरीके से पारदर्शिता को लेकर कहिए कि बेल्ट्रॉन ऑफिस और सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और क्या कुछ इनकी कहिए कि सरकार से मांग है और बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से मांग है, वो आपको हम रूबरू करवाते हैं। क्या मांग लेकर आप लोग आज तक सीएम आवास पहुंचे हैं? हम लोग सीएम आवास पहुंचे हैं। हम लोग कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। जो बेल्ट्रॉन हम लोग को जॉब नहीं दे रही है, मतलब कुछ 5000 बच्चों को ही ये पैनल में नाम दिया है, बाकी सब क्वालिफाई बच्चों को हटा दिया है। धांधली क्या मतलब आपकी तरफ से क्या धांधली का आरोप है? धांधली नहीं, धांधली है। धांधली मतलब क्या धांधली की? जब आप वैकेंसी निकाले उस टाइम आप लिमिट नहीं किए। ठीक है, हर सीट का लिमिट होता है, आप अनलिमिटेड कर दिए। और जब वैकेंसी भर दिए हम लोग, जब नाम आ गया क्वालिफाई हो गए, तो नया रूल निकाले कि 5000 को ही देंगे। ठीक है, और जब भी कुछ बोलने आते हैं तो कोई उधर से मारने आता है, कोई उधर से मारने आता है, कोई उधर भगाता है, कोई उधर भगाता है। यही हो रहा है हम लोगों के साथ। यानी कि क्वालिफाई हो गए हैं, एक कागज लेकर घूम रहे हैं। 18000 की नौकरी नहीं हो रही है हम लोगों को। ठीक है, क्या कहिएगा आप लोग मतलब इस तरीके से सीएम आवास पहुंचने की कोशिश में? कोई जाने ही नहीं दे रहे हैं। प्रशासन बोले हम जाने ही नहीं देंगे। हम लोग बोले 5 आदमी जाने दीजिए, मिलने दीजिए। ये बोल रहे हैं नहीं देंगे, नहीं देंगे जाने। अगला आप लोग नहीं जाइएगा तो लाठी चलाएंगे। प्रशासन लोग बोल रहे हैं, प्रशासन लोग बोल रहे हैं। एग्जाम में क्या क्या तकलीफें हुई? एग्जाम में कल तकलीफें क्या हुई, हम लोग का क्वालिफाई है रिजल्ट में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया है। और ये नहीं बता था कि 5000 ही सीट है। अभी 5000 सीट का ही ज्वाइनिंग लेटर दिया है और ज्वाइनिंग करा रहा है। नहीं, कुछ नहीं बोला देगा। हम आज गए बेल्ट्रॉन ऑफिस, वो बोले भी कि हम लोग कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन कर दिया, अभी बोलता है कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। जा तुम लोग भूखे मरो, कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। आप कौन बोल रहे हैं आपको? ये बोले जीएम सर बोले हैं, जीएम सर, बेल्ट्रॉन के जीएम सर बोले हैं। क्या कहिएगा जिस तरीके से आप लोगों को पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, लग रहा है किस तरीके से पारदर्शिता आप लोगों को मिलेगी? रोकिए नहीं, बढ़ते बढ़ते बात करिए। क्या बोल रही? हर जगह वही बात बोल रहे हैं कि हम लोग क्वालिफाई स्टूडेंट है, हम लोग को हक दीजिए। वहाँ से हर जगह से एक दूसरे जगह से भगाया जा रहा है। अपने हक के लिए कहाँ कहाँ जाएं, लेकिन कहीं हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम लोग से ये हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि महिला अपने हक के लिए लड़ो, खड़ा हो, लेकिन हम लोग को तो गिराया जाता है। अपने हक के लिए जब भी खड़ा होते हैं तो हम लोग को गिराया जा रहा है। कहीं भी अपने हक के लिए जाते हैं तो वहाँ से भगाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि हम लोग को गिराया जा रहा है। आप मुख्यमंत्री क्यों बोलते हैं कि हाँ महिला को आगे बढ़ने दो, सशक्त बनाओ, ये करो वो करो, क्यों बोलते हैं? उनके नहीं, घर पे ही रहो, तुम लोग खाना बनाओ, बस बच्चे संभालो, वही करो और कुछ नहीं करो। क्या कहिएगा आप लोग सीएम आवास का चक्कर लगा रहे हैं कभी? सर हम लोग महीने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। डीएम सर भी कल डीएम सर मिले थे, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे खुलकर। यहाँ सीएम सर बात करने तैयार नहीं है। हम लोग सर मेरा इथी हो गया है, क्वालिफाई है, फिर भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। बरियारी हो रहा है सर, एकदम तानाशाही चल रहा है। शासन और प्रशासन दोनों का तानाशाही चल रहा है, कोई सुनने का तैयार नहीं है। बड़ा बड़ा अधिकारी है, मिनिस्टर है, सब जगह हम लोग एप्लीकेशन दे दिया, आरटीए लगा चुके हैं, हर चीज, लेकिन कोई सुनने का तैयार बात तक भी नहीं कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन ऑफिस आप लोग गए थे? हाँ, बेल्ट्रॉन ऑफिस गए थे ना, जितना गलती किया नोटिफिकेशन के अनुसार से बिल्कुल भी नहीं चला। अगर हम उससे पूछे ये गलती हुआ है, टूटिया पड़ा गया, लेकिन वो उसके द्वारा एक भी बात स्वीकार नहीं किया गया। हम लोग का टाइपिंग स्पीड घटा दिया गया है। हम बोले सर हम लोग का टाइपिंग स्पीड क्यों, एक मिनट, हम सर से पूछे सर टाइपिंग स्पीड क्यों घटा दिया गया है? बोलता है टाइपिंग स्पीड किसी का नहीं घटा है, सब बच्चा को मालूम है। हम वहाँ जो टाइपिंग एक्चुअल करके आए हैं, सबको अपने आप में पता है कि हम इतना करके आए, लेकिन किसी का नहीं दर्शाया गया है सर। सबका टाइपिंग स्पीड घटा दिया गया है। वहाँ से हम लोग टाइपिंग किए हैं ना, तो की लिख के आए हैं, कितना हमारा सही है, कितना स्टॉक मारे हैं, तो फिर उसमें कैसे हो सकता है कि हम लोग गलती करें? हाँ, बहुत कम किए हैं। हम 10 मिनट का समय था, हम लोग 6 मिनट में मार दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं, तो अब क्यों हमने नहीं हुआ है हम लोग का?
उसके बाद भी इतना काटने के बाद भी हम लोग क्वालिफाइड हैं। उसने काटने के बाद 50-50 40-40 की स्पीड है हम लोग का। आज भी टेस्ट करा ले जिसको टेस्ट कराना है। जब बेल्टॉन नोटिफिकेशन निकाला था ना, नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बोला था कि जिसका हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होगा, जिसका इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होगा, जिसका हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होगा और जिसका सीबीटी में 30 अंक होगा उसको क्वालिफाइड घोषित किया जाएगा, उसका पैनल तैयार किया जाएगा। लेकिन जो इस क्राइटेरिया को पूरा किया है उसका पैनल नहीं तैयार किया गया है सर। उस बच्चा सीट नहीं था तो आप कट कैसे लगा दिए? सीट तो सो ही नहीं किया था पहले से। ये पहले से तय था कि जो भी आप क्वालिफाइड है सबको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। कहा जा रहा है जिस तरीके से पिछले एग्जाम में मतलब पारदर्शिता थी, उस बार भी उस तरीके हम दिखाना चाहते हैं। पिछले एग्जाम में देखिए सर किस तरह से पारदर्शिता दिया गया था। हिंदी का टाइपिंग स्पीड दिखाया गया था, इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड दर्शाया गया था, लेकिन इस बार कुछ नहीं दर्शाया गया है सर। देख सकते हैं इस बार कुछ नहीं दर्शाया गया है। इस बार जो एग्जाम हुआ है सर इसमें कुछ भी पारदर्शिता नहीं है सर। ऐसा क्यों नहीं किया गया सर? कहीं ना कहीं रुपया का ठगी करने का कारण रुपया ठगी करने का कारण लोग इसी तरह से अटेंडेंस बनाते रहेंगे सर। इंग्लिश के नाम पे अटेंडेंस बनाते रहेंगे, इसी तरह से समझ लिए हैं कि ज्वाइनिंग हो चुका है। रोज आएंगे, इन लोग भी अपना ड्यूटी करते हैं, करते रहेंगे। हाँ, बनाते रहेंगे। इंग्लिश के नाम पे फॉर्म भरवाया था, लेकिन एक भी बच्चा इंग्लिश वाले को नहीं लिया है सर। आज फॉर्म क्यों भरवाया है सर? लिया ही नहीं है, इंग्लिश वाले को लिया ही नहीं। बोल ऊपर उसके बावजूद बोलता है कि लोग बेवकूफ था कि फार्म भर दिया, इंग्लिश में भरा क्यों? ये बात कौन बोलेगी? ओ जीएम है विजय सिन्हा बोल रहे हैं। कौन लोग बेवकूफ था? आज 5 लाख फार्म भराया था। 5 लाख 6 लाख 5 लाख के लगभग में फार्म भराया था, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट से 1,000 रुपया लिया गया। अब 50 करोड़ की लगभग राशि बेल्ट्रॉन ढकेल लिया अकेले। अब 5,000 के बहाली निकाल के सीट पैनल निकाल के और उसके बाद दिखा दिया और उसके बाद फिर बोल रहा है कि उसके साथ फिर बोल रहा है कि मैं अगले साल फिर बेईमानी या फिर तसीली करूंगा। इसके लिए कोई पुलिस प्रशासन, कोई सरकार नहीं है। कहाँ गया पुलिस प्रशासन? सब सो गए हैं। खुलेआम लूट की जा रही है। तो हम बेरोजगारों से कंसल्टेंसी फी लिया जा रहा है 1,000 रुपया। फार्म निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है, हम लोग फार्म भरते हैं। बेरोजगार है तो फॉर्म भरेंगे ही। वो भर्ती के नाम पर वो उगाही कर रहे हैं हम लोग। 50 करोड़ की रुपया एक बहुत बड़ी रकम होती है। बेल्ट्रॉन की जाके बिल्डिंग देखिए, चकाचक मेंटेन है, लेकिन हम लोग का घर, हम ही लोग ऐसा बिल्डिंग उनका चमक रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बेल्ट्रॉन की जो अभ्यर्थी थे उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि इस तरीके की जो धांधली हो रही है उसे हम नहीं सहेंगे। और कई विद्यार्थियों ने कहा कि हम मान रहे हैं कि हमारा मतलब कि ज्वाइनिंग हो गया और हम सीएम आवास के पास आकर हाजिरी लगाते रहेंगे। देखिए, कई दिनों से जो बेल्ट्रॉन के जो छात्र हैं वो परेशान चल रहे हैं। और आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन के जो छात्र हैं, कभी बेल्ट्रॉन ऑफिस और कभी कहिए कि सीएम आवास, सीएम से मिलने की कोशिश में है, लेकिन कहिए कि प्रशासन के द्वारा दोनों जगह से इन्हें हटा दिया जाता है और कोई भी अभी तक आश्वासन भी नहीं मिला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।